सिडनी हमला और 10 एक्सप्लोजिव खुलासे। 10 कहानियां क्या है, 10 खुलासे क्या है, बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह से इस आतंकी हमले ने 16 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, 45 लोगों को घायल कर दिया है। सबसे पहले इस हमले के बारे में जानकारी समझिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 45 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस की फायरिंग में दोनों आतंकियों को गोली लगी, जिसमें से एक आतंकी की मौत हो गई, लेकिन दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस अटैक को लेकर खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। आइए आपको इस अटैक से जुड़े 10 खुलासे बताते हैं। पहला खुलासा, आपको बता दें कि सिडनी में अटैक करने वाले दोनों आतंकी बाप बेटे हैं। दोनों ने मिलकर अटैक किया। पिता का नाम है साजिद अकरम, जो पुलिस फायरिंग में मौके पर ही ढेर हो गया, मारा गया, और बेटा है नवीद अकरम, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को घटनास्थल के पास से कुछ संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। अधिकारी इनकी लगातार जांच कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर इलाके में एक्सक्लूजन जोन लागू कर दिया गया, यानी कोई भी वहां जा नहीं सकता है। दूसरा बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने खुलासा किया है कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वेरिना नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी कर ली और अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल लिया। तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था, यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। वहीं साजिद के बेटे नवीद का जन्म 2001 में हुआ था। पाकिस्तानी मूल का कनेक्शन उसका भी सामने आ रहा है। और सिडनी हमले का तीसरा बड़ा खुलासा है नवीद अकरम के आईएसएस से जो कनेक्शन है। दरअसल नवीद के आईएसएस आतंकी इसहाक अल मतारी से गहरे संबंध थे। मतारी खुद को ऑस्ट्रेलिया में आईएसएस का कमांडर बताकर आतंकी साजिश रचने के जुर्म में 7 साल की सजा काट रहा है। एएसआईओ ने 6 साल पहले से लगातार नवीद पर नजर रखी। नवीद के आईएसएस मॉडल से जुड़े होने की आशंका है। हमलावरों की कार से आईएसएस का झंडा भी बरामद किया गया, यानी आतंकी नवीद का आईएसएस से कनेक्शन और क्या आईएसएस का झंडा बरामद होना एक बड़ा सबूत है। तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। और आतंकी नवीद अकरम पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। ये चौथा बड़ा खुलासा है। पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में इसने ट्रेनिंग ली थी। दावा किया जा रहा है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया था। इसने इस्लामाबाद में हमदर्द विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन न आए, ये बहुत कम होता है। एक बार फिर से पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन इसमें जुड़ रहा है। लाहौर की आतंकी ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आई। और सिडनी के आतंकी हमले में 5वां बड़ा खुलासा, आतंकी नवीद के घर पर छापेमारी से जुड़ा यह खुलासा है। हमलावर से जुड़े हर शख्स की पहचान की जा रही है। रेड की गई। रेड के दौरान की तस्वीरें आप देखिए। हाथ ऊपर रखे ये हमलावर का परिवार नजर आया। बाप बेटे ने बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की। एक मारा गया, एक का इलाज जारी है और ऐसे में परिवार के लगातार लोगों से भी पूछताछ की गई है। और छठा बड़ा खुलासा, आतंकी नवीद की एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, इसमें वो पाकिस्तान की जर्सी पहने नजर आ रहा है। एक बात साफ है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फैन भी है। और 7वां बड़ा खुलासा, क्या सिडनी आतंकी हमले का ईरान कनेक्शन? ये सवाल इस वजह से है क्योंकि इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। इजराइल का कहना है कि हमले के पीछे ईरान हो सकता है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया है। ईरान कनेक्शन को लेकर भी जांच जारी है और दूसरी तरफ इसका दावा किया गया है दरअसल इजराइल की तरफ से। तो सिडनी हमले का ईरान कनेक्शन, एक तरफ इजराइल और ईरान में युद्ध गरमाया, एक दूसरे पर दोनों देशों ने हमला किया था और उसके बाद से जो ईरान के प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्लाह से लेकर हुती तक, सब पर काउंटर किया इजराइल ने। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल एक और बड़ा दावा कर रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान हो सकता है। एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप इजराइल लगातार ईरान पर लगाता रहा है। और एक और बड़ा खुलासा, 8वां बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया अटैक के बाद दुनिया भर के यहूदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेतन्याहू ने सीधे इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया। क्या वो ईरान से इसका बदला लेंगे? बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि इससे पहले भी ईरान इजराइल में युद्ध हो चुका है। एक दूसरे पर मिसाइलें दागी गई और जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने भी खुले तौर पर उसका साथ दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने में B-2 बॉम्बर्स ने भूमिका निभाई थी। और 9वां बड़ा खुलासा, लेकिन अहम खुलासा ये,
सिडनी हमले पर नई खबर यह है कि हमला योजनाबद्ध तरीके से यानी पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमने पहले से ही अलर्ट किया था। नेतन्याहू ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अगस्त महीने में ही एंथनी अल्बनीज को उन्होंने लेटर लिखा था और लेटर में उनकी पॉलिसीज को लेकर आगाह किया था कि इनकी पॉलिसीज जो हैं वो यहूदियों के खिलाफ हो सकती हैं। और 10वां सबसे बड़ा खुलासा, गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बॉनरिंग इलाका एक है, यहां एक ठिकाने पर छापा मारा, रेड की और इस दौरान कार्रवाई के दौरान एक पुरुष एक महिला को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी सीधे तौर पर गोलीबारी के हमले से जुड़ी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों का रोल क्या है, भूमिका क्या है। क्या वो हमलावरों को शरण देने में शामिल थे या फिर हमले की प्लानिंग में इनकी कोई और भूमिका थी। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल फोन, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिवाइस सब जब्त किए गए हैं।